नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं दीपांश वाजपेयी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, आज मैं जानकारी जो देने जा रहा हूं वो फीटर ट्रेड से संबंधित जानकारी है। मैं आज बताऊंगा आपको कि फीटर ट्रेड से ITI करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली में होता यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ITI में प्रशिक्षण लेने के बाद में घर में बैठ जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं होती है कि अब में हमें क्या करना है। तो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जानकारी दूंगा आपको कि अगर आपने फीटर ट्रेड से ITI कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद में आप क्या करें और किस प्रकार से आप आराम से जॉब पाने की तैयारी या जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी संस्थान से फीटर ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो जाहिर सी बात है आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से आप मेंटेन हो चुके होंगे। ITI करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका अप्रेंटिसशिप करना। अगर आपने ITI करने के बाद भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो मैं ये कह सकता हूं कि आप जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मौके में ऐसे भी देखा गया है कि अप्रेंटिसशिप करने वाले जिन्होंने ITI में अच्छी तरीके से तैयारी करी है वो अप्रेंटिसशिप नहीं भी करते हैं तो भी जॉब पा जाते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल सकती है। उसका अप्रेंटिसशिप का लिए दायरा जो होता है वो अप्रेंटिसशिप आप सरकारी क्षेत्र में भी पा सकते हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र में भी पा सकते हैं। इन किसी भी दोनों माध्यम से आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भी चयन कर सकते हैं या निजी क्षेत्र का भी चयन कर सकते हैं। और रही बात अप्रेंटिसशिप की, तो मैंने जो वीडियो है इसके पहले वीडियो बना चुका हूं मैं कि आपको अप्रेंटिसशिप कैसे लगेगी, कैसे मिलेगी आपको अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए आपको ये करना है कि आपको अपने जिस संस्थान में आपने ITI कंप्लीट की है उस संस्थान में आपका एक अप्रेंटिसशिप सेल होता है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका नीचे लिंक में दे दूंगा कि आप कहां से आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात होती है जॉब की तैयारी करना। ITI करने के बाद बहुत सारे लड़के अप्रेंटिसशिप भी कर लेते हैं, जॉब नहीं लगती है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अप्रेंटिसशिप करना नहीं चाहते हैं, केवल जॉब की तैयारी करने के बाद में वो जॉब पाना चाहते हैं। जॉब की तैयारी आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली, आप अप्रेंटिसशिप के साथ साथ में जॉब की तैयारी करें, जो अक्सर लड़के यही करते हैं। दूसरा, आप जॉब के साथ में प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में आप जॉब करें और उसके साथ में आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी के लिए भेल, गेल, सेल, बहुत सारी जो भारत सरकार के उपक्रम हैं अथवा भारत सरकार के माध्यम से जहां पे जॉब निकलती हैं वहां के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अगले वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि ITI के बाद में जॉब पाने के लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सूचित कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ITI करने के बाद में उच्च योग्यता ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया, जॉब की तैयारी की लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है, तो बहुत सारे मैटर में ऐसा देखा गया है कि हाई लेवल की एजुकेशनल जो पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत सारे लड़के, तो उनके लिए जो विकल्प खुला हुआ है वो डिप्लोमा का खुला हुआ है विकल्प, और MSME या पॉलिटेक्निक के माध्यम से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में ग्रुप के माध्यम से आप लेटर एंट्री के माध्यम से सीधे आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश पा करके आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। अथवा जो लोग डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली में होता यह है कि डिप्लोमा करने के बाद में अगर आप और भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सीधे BTech या BE में आपका लेटर एंट्री के माध्यम से उसमें प्रवेश मिल जाएगा, उसमें भी आपको कुछ वर्षों की छूट मिल सकती है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया मौका और अच्छा मौका हो सकता है। दूसरा, आप CITS यानी CTI क्रॉपमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी कर सकते हैं जो 1 वर्ष का होता है। उसके माध्यम से आप ट्रेनिंग करने के बाद में आप आराम से अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो निजी कंपनियों में जॉब करना। अप्रेंटिसशिप आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट की तैयारी भी आप नहीं कर रही, नहीं जॉब लग रही, एक आपने डिप्लोमा भी कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद में भी आपकी जॉब नहीं लगी है, तो आप निजी कंपनियों की तरफ आपका स्वाभाविक रूप से आपका रुख
मुड़ जाएगा। तो निजी कंपनियों में जॉब भी आप ITI करने के बाद पा सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि आपको निजी कंपनियों के माध्यम से निजी कंपनियों में जाने की रास्ता किधर है, कैसे जाएंगे आप। तो उसके लिए आपको 3 रास्ते आपको मिलेंगे। सबसे पहला रास्ता है वो रोजगार मेला, जो कि आपके गवर्नमेंट ITI में या प्राइवेट ITI में जगह जगह पर इस समय रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। आप अगर ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो रोजगार मेले के माध्यम से आप मल्टीनेशनल कंपनियां या फिर किसी भी प्रकार की प्राइवेट या निजी क्षेत्र की कंपनियों में आराम से प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। दूसरा है CV को सेंड करने के माध्यम से। मान लिया आप टाटा मोटर्स है, महिंद्रा हो गया, या अलग अलग जो कंपनियां होती हैं उनमें अपनी CV आप सेंड करेंगे। अगर आपको उनकी CV पसंद आएगी, आपको जो है उसमें आपकी योग्यता को देखेंगे कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, तो वो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वहां पर इंटरव्यू के माध्यम से भी आप वहां जॉब कर सकते हैं। तीसरा होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि इंटरनल लेवल पे नोटिस बोर्ड यानी अपने गेट पे ही नोटिस बोर्ड के माध्यम से जानकारी दे देती हैं कि यहाँ इतनी वैकेंसियों, इतने टर्नर की, इतने फिटर की या इतने इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। वो ऑनलाइन साइट तक आ ही नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ के जितने लोग ITI कंप्लीट किए थे उन सभी लोगों से आप लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। कोई भी आपका बंदा ऐसा है जो किसी भी कंपनी में काम करता है, आप उसके माध्यम से जानकारी पा सकते हैं कि किस फैक्ट्री में कहाँ पे किस ट्रेड की वैकेंसी निकली है, और आप सीधे वहां पे इंटरव्यू के माध्यम से वहां पे आप जॉब पा सकते हैं। चौथा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु है वह है अपना खुद का रोजगार करना। फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता रहता है कि आखिर मैं अपना व्यवसाय कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये टफ तो खैर है, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आसान है, लेकिन अब इस समय MSME या बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं या बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको रोजगार के लिए छोटा सा लघु लोन आपको मिल जाएगा, और लघु यानी लोन लेने के बाद में आप खुद की एक शॉप खोल सकते हैं या आप वर्कशॉप खोल सकते हैं, मैकेनिकल वर्कशॉप आप खोल सकते हैं, और उसके बाद में भी आप अच्छी आराम से कमाई कर सकते हैं। मान लिया आप वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में एक्चुअल में होता है कि टेक्नीशियन की रखने की जरूरत होती है और आपको मशीनों की जरूरत होती है, तो उसमें हो सकता है कि आपका बजट थोड़ा सा हाई हो जाए, तो आप टूल एंड इक्विपमेंट की छोटी सी एक शॉप खोल सकते हैं। इसमें जो मैकेनिकल के औजार होते हैं उनकी बिक्री करके भी आप अपना स्वरोजगार जो है धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। जो अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेक्निकल कोचिंग। अगर आपको टेक्निकल तरीके से अच्छी तरीके से आप पढ़े हुए हैं, आपने ITI में 2 साल अच्छी तरीके से टेक्निकल की पढ़ाई की है, अप्रेंटिसशिप में आपने अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लिया है टेक्निकल तरीके से, जॉब के लिए आपने तैयारी की, जॉब आपकी नहीं लगी है, टेक्निकल आपका मजबूत हो चुका है, तो आप टेक्निकल की कोचिंग भी खोल सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल की कोचिंग बहुत कम संख्या में मिलती है। ये नहीं कहना होगी नहीं, बहुत सारे लड़के हैं जो टेक्निकल कोचिंग चलाते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में होती हैं। तो आप टेक्निकल कोचिंग के माध्यम से भी अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी फिटर ट्रेड के ITI करने के बाद में जॉब या क्या क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाली बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। अगर आप किसी नए टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को कवर करने की। तो आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करता हूं उसके बारे में सबसे पहले अनुभवी टेक्नीशियन और अनुभवी अनुदेशकों से पहले विस्तृत रूप से चर्चा करता हूं, उसके बाद ही मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर से अपने तरीके से जानकारी या गूगल के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के बाद में आप तक पहुंचाता हूं। ये जानकारी जो हमारी है ऑथेंटिक जानकारी होती है, तो इसीलिए आप अपना कमेंट के माध्यम से प्रश्न हम तक शेयर कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको उत्तर दिया जाए दोस्तों।